कि आपके पास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कम से कम पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कि ज़रूर ऐसे मिलेंगे। तो ये उनके लिए था कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मेरे आगे पीछे की खबर रखने वाले, है ना, कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मेरे आगे पीछे की खबर रखने वाले, और दूसरों के घर में ताका झाकी करने वाले, मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले, अपने घर में बर्तन बजाने वाले। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। ये पहला परफॉर्मेंस है तो थोड़ा सा हेजिटेशन है, माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हो तो। कि इतने तो खाली हम कभी ना थे, इतने तो खाली हम कभी ना थे, सुनो ना मेरे पहचानने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। और सीधा रास्ता जाता है तुम्हारा तुम्हारे काम के लिए, सीधा रास्ता जाता है तुम्हारा तुम्हारे काम के लिए, लेकिन रहोगे भाई तुम उंगली करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। थैंक यू। और फिर भी तुमको चैन ना मिले, फिर भी तुमको चैन ना मिले, माफ़ी चाहूँगा, कि फिर भी तुमको चैन ना मिले, तुम हो ही दूसरों के तवे पर रोटियां सेकने वाले, और सब जान कर भी और बताओ कैसे हो पूछने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। क्या? और उसके बाद आखिरी दो लाइनें हैं कि खुद की चादर सफ़ेद जानकर उसको रंगीन दिखाने वाले, खुद की चादर सफ़ेद जानकर उसको रंगीन दिखाने वाले, दिखावे के हितैषी बनकर मेरे मुंह पर तीर चुभोने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। शुक्रिया। ये थोड़ा जनरली हो गई, अभी थोड़ा प्यार पर आ जाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हाँ बहुत ज़रूरी है कि अभी 14 नवंबर को मैंने अपनी एक फर्स्ट एनिवर्सरी बनाई है, तो वो शादी की पहली है, लेकिन मेरे प्यार की 12वीं है। मेरे बचपन का प्यार मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ बैठा हुआ है। ये एक इतना लंबा उतार चढ़ाव वाला समय था, इतने सारे फ्लक्चुएशन थे कि अगर देखा जाए तो लगता है कि बस अभी की बात थी, लेकिन एक बहुत लंबा समय गुजरा साथ में। तो एक कह सकते हो कि लड़कपन से लेके जवानी तक का, और जवानी से लेके नौकरी तक का साथ है हम दोनों का। हम दोनों एक साथ पोस्टेड हैं एक ही जगह पर, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ के लिए। तो कभी कभी क्या हुआ कि इन्होंने मुझसे कहा कि ज़रूरी है प्यार करना, दोस्त हैं, दोस्त रह लेते हैं, वही ज़्यादा काफ़ी है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि अलग होंगे तो ज़्यादा दुख होगा, और अगर ऐसे ही रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने इनसे कहा था कि इश्क तेरा जहर है, इश्क तेरा जहर है, और फिर भी ले रहा हूँ, और मर रहा हूँ तिल तिल कर, फिर भी जी रहा हूँ। हाँ, और नहीं रहा काबिल तेरे, कहती हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि तुम नहीं, मैं नहीं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो कहता हूँ कि नहीं रहा काबिल तेरे, ये समझ रहा हूँ, और इश्क का जहर है फिर भी पी रहा हूँ। और मुकद्दस जिंदगी थी, मुकद्दस जिंदगी थी, पल पल खो रहा हूँ, और बेचैन हूँ भीतर ही भीतर, फिर भी जी रहा हूँ। ना कि मर मिठाता जिन नज़रों पर। हमारी जो मुलाकात हुई, हम आगरा कॉलेज में मिले थे, मेरा बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो इनकी एंट्री थी और मेरी भी एंट्री थी एग्ज़ाम टाइम में, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। और ये मुंह बांध कर आई थी, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है, मुंह बंधा रहता है, तो दिखाई नहीं देता कि चेहरा किसका क्या था, तो सिर्फ नज़रें देखी थी मैंने और कुछ नहीं दिखाता। तो कहा था कि मर मिटाता जिन नज़रों पर, मर मिटाता जिन नज़रों पर, उन नज़रों से रुखसत हो रहा हूँ, और मान कर मुकद्दर अपना फिर भी जी रहा हूँ। इश्क तेरा जहर है फिर भी पी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोर तो नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो एक और सुनाने की इजाज़त चाहूँगा कि अब क्या हुआ कि दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में बात चली कि शादी तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि बड़ा एकदम ज़बरदस्त फैसला होता है शादी, प्यार मोहब्बत सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। अब जब बात शादी किया जाए तो घर वाले इधर जोर लगाएंगे, घर वाले इनके जोर लगाएंगे कि क्या किया जाए।
तो उस वक्त मैंने लिखा था। इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी जहाँ हो रही है तुम वहाँ कर लो, हमारी जहाँ हो रही है हम वहाँ कर लेते हैं। तो बिल्कुल आखिरी समय चल रहा था लास्ट का, तब मैंने इनसे कहा था कि देखो मैं रुका हुआ हूँ, देखो मैं रुका हुआ हूँ, कुछ पल के लिए ही थमा हुआ हूँ, और एक बार फिर तुम सोच लो, चलना है इसी राह पर या राह अपनी मोड़ लो। यानी कि अगर तुमको जाना है उधर तो तुम जाओ, नहीं जाना है तो फिर मेरे पास आओ, कि चलना है इसी राह पर या राह अपनी मोड़ लो, और देखो मैं रुका हुआ हूँ, बस कुछ पल के लिए ही थमा हुआ हूँ। तो इन्होंने कहा कि जैसा होगा हम वैसा देख लेंगे शादी के बाद, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये सफ़र इतना हल्का नहीं, ये सफ़र इतना हल्का नहीं और वक्त इतना छोटा नहीं, ज़िंदगी इतनी सी नहीं होती कभी। लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी 4 दिन की नहीं होती है, जिनके लिए ख़त्म हो चुकी है उनके लिए 4 है, और जो जी रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी है। तो ये सफ़र इतना हल्का नहीं और वक्त इतना छोटा नहीं कि उम्र अभी भी बाकी है और ये जान अभी भी काफ़ी है। और सोच लो अभी भी कुछ निकला नहीं, सोच लो अभी भी कुछ निकला नहीं, सब जो कहेंगे सो कहेंगे, सब जो कहेंगे सो कहेंगे, किसको फ़र्क हम क्या क्या सहेंगे, सब जो कहेंगे सो कहेंगे, किसको फ़र्क हम क्या क्या सहेंगे। और देखो मैं कुछ पल के लिए ही रुका हुआ हूँ, बस कुछ पल के लिए ही थमा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। अब आगे की लाइनें हैं कि मेरी दुनिया तुझ में ही सिमटी है, मेरी दुनिया तुझ में ही सिमटी है, क्यों तो फिर सबकी बेड़ी में जकड़ी है। अब देखिए कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि बस भाग जाइए घर से और जाके कोर्ट मैरिज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं था, ना ये थी ना मैं थी, और ना मैं चाहूँगा कि कोई हो। घर वालों ने 30 साल 25 साल बहुत मेहनत लगा के बड़ा किया, बहुत उम्मीदों के साथ बड़ा किया, तो वो अगर सोच के और तुम सिर्फ 10 या 12 साल के प्यार के आगे रख के भाग जाओ तो बहुत बेकार है। तुम तो जा चुके हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन जिनको पीछे छोड़ गए ना उनकी ज़िंदगी खराब हो गई। तो ना ये थी उस पक्ष में और ना मैं था। तो उसके आगे की लाइनें थी कि देखो मेरी दुनिया तुझ में ही सिमटी है, क्यों तू फिर सबकी बेड़ी में जकड़ी है मुझ में भी हिम्मत नहीं, है मुझ में भी हिम्मत नहीं, पर मेरी हिम्मत भी अब मेरी नहीं। तू एक बार फिर सोच के देख, तू एक बार फिर सोच के देख, कितनी मुश्किल और बेरखुरी से ज़िंदगी कटेगी। तुम चले जाओ किसी के साथ भी शादी करके, लेकिन ज़िंदगी का एहसास वो नहीं मिलेगा जो होना चाहिए था। वो कटेगी ज़रूर ज़िंदगी, लेकिन कितनी मुश्किल और बेरखुरी से ज़िंदगी कटेगी, देख देख के दुनिया क्या हमें ही हंसेगी। लोग कहते हैं ना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इतनी फुर्सत किसी पे नहीं है। वो 4 दिन के लिए आते हैं, शादी की दावत देखते हैं, कितनी अच्छी थी, डेकोरेशन कितना अच्छा था, फिर चले जाएंगे। उनको एक मसला मिलेगा, तुम्हारा नहीं तो फिर किसी और का मिलेगा, लेकिन उनके पास 4 दिन से ज़्यादा की बातें नहीं होगी। तो कितनी मुश्किल बेरुखी से ज़िंदगी कटेगी, देख देख के दुनिया क्या हमें ही हंसेगी, और किस किस सैलाब पहुँचे जाएंगे, हम किसे जाकर अपनी मजबूरी बताएंगे। तो देखो मैं रुका हुआ हूँ, बस कुछ पल के लिए ही थमा हुआ हूँ। और देखो तुम जो भीतर से टूटोगी, देखो तुम जो भीतर से टूटोगी, तो मेरे बिना कैसे खुद को संभाल पाओगी, और हम जो गिरेंगे डगमगा के कैसे संभाल पाएंगे बिन एक दूसरे के। इसलिए सोच लो समझ लो, मैं रुका हुआ हूँ, बस कुछ पल के लिए ही थमा हुआ हूँ।